शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस प्रोग्राम को दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके प्रदेश, आपके सूबे के मुख्यमंत्री आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। साथ ही आपके मुख्यमंत्री ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी सौगात है जो आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको पहुंचाते हैं। और साथ ही आपके आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, कौन से बड़े प्रोग्राम में आज उन्होंने शिरकत की और साथ ही कौन सी सौगात वो अपने प्रदेश को दे रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। और यही हमारा मकसद भी है कि आप अपने मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर जुड़ पाएं और साथ ही प्रदेश के कार्यक्रमों में इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ पाएं और आपको पूरी जानकारी शो के माध्यम से हम दे पाएं। तो आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में हम शुरुआत करेंगे आज तमाम मुख्यमंत्रियों की, लेकिन शुरुआत आज हम कर लेते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में थे। आज उन्होंने क्या कुछ किया है, जल्दी से सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री से। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने बोहरा समाज को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई समुदाय, समाज, संगठन, उसकी पहचान इससे है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा पाया है। अल जामिया तुस्सैफिया शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थान इसका जीता जागता उदाहरण पेश करता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बोहरा समाज से मेरा रिश्ता बहुत ही पुराना है। मैं 4 पीढ़ी से बोहरा समाज को जानता हूं। सुनिएगा क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। या संगठन, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। आज अल जमाया तुस्सैफिया जैसे शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र का विस्तार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को मुंबई शाखा शुरू होने की और 150 साल पुराना सपना पूरा हुआ है, आपने पूरा किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत दिल से बधाई देता हूं। साथियों, दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता न हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार यानी एक प्रकार से बरसता रहता है। और मुझे तो, मैं हमेशा एक बात जरूर बताता हूं, मैं सैयदना साहब 99 एज थी, मैं ऐसे ही चला गया वहां सरसपुर। 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी। मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है। क्या कमिटमेंट, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का सैयदना साहब का क्या कमिटमेंट है। 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाना, और मैं समझता हूं 800,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। मेरे दिल को वो दृश्य हमेशा हमेशा प्रेरणा देता है। गुजरात में रहते हुए हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा है। कई रचनात्मक प्रयासों को साथ मिलकर के भी आगे बढ़ाया है। और मुझे याद है
सैयदना साहब की शताब्दी का वर्ष हम मना रहे थे और सूरत में हमारा बहुत बड़ा जलसा था, मैं भी था उसमें। तो सैयदना साहब ने मुझसे कहा तुम मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। मैंने कहा मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला। लेकिन उनका बड़ा आग्रह था, तो मैंने कहा देखिए गुजरात को तो हमेशा पानी का संकट रहता है, आप उसमें कुछ जरूर। और मैं आज भी कहता हूं उस एक बात को, आज इतने साल हो गए, पानी के रक्षा के काम में आज भी बोहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए, जी जान से लगे हुए। ये मेरा सौभाग्य है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बोहरा समाज समुदाय की तरफ से जो कार्यक्रम था उसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रोग्राम लगातार चल रहा है और ऐसे में हम आपको बता दें कि इस इन्वेस्टर समिट में तमाम बड़े दिग्गज मौजूद हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद हैं और देश को संबोधित कर रहे हैं। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जिसके कारण कंफ्यूजन का वातावरण आज समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में पारदर्शी तरीके से चल रही है। एक भी आरोप हमारी सरकार पर नहीं है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ने त्वरित फैसले लेने का भी मादा दिखाया है और त्वरित फैसले भी लिए। तो एक प्रकार से इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ये बहुत सानुकूल वातावरण यहां पर बना हुआ है। बचपन में मैंने भौतिक विज्ञान का एक नियम समझा था, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। और उत्तर प्रदेश में मास भी है, वॉलेटिलिटी भी है, इसलिए मोमेंटम भी। और ये जो परिवर्तन आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, ये समग्र देश के लिए शुभ है। क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का विकास नहीं होता, जब तक उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल नहीं पड़ता है, हमारा देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से और उत्पादकता की दृष्टि से, सभी दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्व कहीं पर भी 2 नंबर का नहीं है, 1 नंबर का है। सबसे ज्यादा आबादी भी है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य भी जो 2-3 है उसमें से उत्तर प्रदेश है और सबसे ज्यादा यहां पर संभावनाएं भी पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर मित्रों, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पानी प्राप्त करने के लिए 1500 फुट से लेकर 900 फुट तक नीचे जाना पड़ता है। मैंने उत्तर प्रदेश में आज भी हाथ से चलने वाले डंकी कई गांवों में देखे हैं जहां पानी की उपलब्धता है, मां गंगा और यमुना की कृपा है, वहां पर विकास की अपार संभावना है। और इसीलिए मोदी जी ने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मतलब है भारत के विकास को गति देना। और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने आज भारत के विकास को, भारत के उत्पादन के हब बनने के, वैश्विक उत्पादन के हब बनने के लक्ष्य को, इसकी पूर्ति में एक बड़ी। और लखनऊ में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। आपने थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना, वो कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री योगी, तमाम दिग्गज वहां मौजूद रहे। आज क्या कुछ हुआ एक बार सुनाते हैं और दिखाते हैं आपको। हम सबके मार्गदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सभी केंद्रीय मंत्रीगण, डेनमार्क तथा यूएई के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी यहां पर उपस्थित माननीय एम्बेसडर्स, उच्चायुक्तगण, देश और दुनिया के उद्योग जगत के सभी कॉरपोरेट लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस डेलीगेशंस और सभी उपस्थित निवेशक बंधुओं, मैं आप सबका असीम संभावना वाले इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं और अवसरों के भूमि है। भारत का नया ग्रोथ इंजन होने के नाते उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन से आर्थिक विकास भी होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई। यहाँ पर कई उपलब्धियां ली जो उन्होंने गिनवाए, साथ ही गुड गवर्नेंस की भी बात की। क्या कुछ कहा, सुनिए। देवी और सज्जनों, आप सभी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुख्य अतिथि होने पर भी ये स्वागत की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। ये इसलिए क्योंकि मेरी एक और भूमिका भी है। आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद
यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन सरकार के तहत उत्तर प्रदेश को संभावना से भरपूर प्रदेश बताते हुए कहा कि पहले बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाने वाला राज्य अब सुशासन के लिए पहचाना जाता है। अब ये भारत के विकास को गति भी देने में सक्षम है। एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। साथियों, आप सभी इंडस्ट्री के दिग्गज यहां हैं। आप में से अधिकतर को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी आप सभी से छुपी नहीं है। आप भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहां के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने न सिर्फ रेजिलियंस दिखाया बल्कि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से की। साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतीयों का खुद पर बढ़ता भरोसा, खुद पर आत्मविश्वास। आज भारत के यूथ की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशंस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है। वो अब भारत को जल्द से जल्द विकसित होते देखना चाहता है। भारत के समाज की एस्पिरेशंस
आज सरकारों को भी पुश कर रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।